कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह आज आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। करीब 3 दशकों तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने के बाद आरपीएन सिंह की भाजपा में ज्वाइनिंग कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर आरपीएन ने वो पार्टी क्यों छोड़ी जिसने उन्हें विधायक, सांसद और केंद्र में मंत्री तक बनाया। जिस पार्टी से आरपीएन के पिता भी सांसद रहे, उस पारिवारिक पार्टी को छोड़ने के पीछे की कहानी और मजबूरी क्या है। दरअसल आरपीएन सिंह के पिता कुंवर सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के समय रक्षा राज्य मंत्री थे। पिता के बाद बेटे आरपीएन ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली और पार्टी भी। आरपीएन पहली बार 1996 में विधायक बने और 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। इस दौरान आरपीएन की पहचान कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के तौर पर होने लगी थी। 2019 में पार्टी ने आरपीएन को झारखंड में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी दी और यहां से शुरू हुई पार्टी से अलग होने की कहानी। आरपीएन की भाजपा में शामिल होने की स्क्रिप्ट करीब 2 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। आरपीएन की भाजपा में ज्वाइनिंग को आप झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने और फिर डोलने से भी जोड़ सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि आरपीएन झारखंड के प्रभारी बनाए जाने के बाद से भाजपा के संपर्क में रहे। आरपीएन 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद के बीच चुनावी गठबंधन बनाया था। गठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंड राज्य से कई बार यह बात सामने आई कि आरपीएन सिंह बीते 2 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। यह बात भी सामने आई कि बीते 2 महीने पहले उन्होंने झारखंड सरकार गिराने का भी प्रयास किया था। आरपीएन भाजपा के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में थे, बस सही वक्त का इंतजार दोनों तरफ था और यह सही वक्त तब आया जब भाजपा के पूर्वांचल के चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही भाजपा के ओबीसी वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा को चुनाव से पहले सबसे बड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जाति समीकरण बिगड़ते हुए समझ में आया। यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले पिछड़ी जाति सेंधवार कुर्मी आने वाले आरपीएन सिंह से ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ को देखते हुए लाया गया। कहा जा रहा है कि आरपीएन की बदौलत भाजपा को पूर्वांचल में एक बड़ा चेहरा मिला है, जिसका असर न सिर्फ उस इलाके में है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी जाना माना नाम है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी में 8% से सेंधवार जाति से कुर्मी वोट बैंक है। इन पर आरपीएन की अच्छी पकड़ मानी जाती है। दरअसल आरपीएन सिंह खुद पूर्वांचल के पडरौना से चुनाव लड़ते रहे और उनका परिवार भी पूर्वांचल की राजनीति में अच्छी पकड़ रखता है। आरपीएन के भाजपा में आने से केवल पडरौना सीट पर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर असर पड़ेगा। पूर्वांचल में सेंधवार जाति के लोगों की तादाद अच्छी संख्या में है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया इनमें खास इलाके हैं। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का अपना भी मजबूत होल्ड है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो ओबीसी वोट का नुकसान हुआ था, उसकी थोड़ी भरपाई आरपीएन सिंह के आने से पूर्वांचल में होगी। करीब पूर्वांचल के 15 जिलों की विधानसभा सीटों पर आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने का प्रभाव पड़ेगा। पिछले साल जुलाई में झारखंड सरकार को गिराने की साजिश हुई थी। इसमें शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जुलाई 2021 में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि साजिश में झारखंड के 3 विधायक, 2 पत्रकार व बिचौलिए शामिल थे। दिल्ली में तीनों विधायकों से लेन देन की डील भी हुई थी। 1 करोड़ एडवांस का वादा भी किया गया था। नहीं देने पर विधायक रांची लौट गए थे। डील में महाराष्ट्र के 2 नेता चंद्रशेखर राव, बावनकुले और चरण सिंह शामिल थे। स्थानीय नेताओं ने इसकी शिकायत दिल्ली में हाईकमान से भी की थी। तब इस साजिश में आरपीएन सिंह को भी शक के दायरे में खड़ा किया गया और कहा जाता है कि इसी के बाद आरपीएन की कांग्रेस में भूमिका को कम किया जाने लगा। प्रियंका गांधी ने अपनी टीम और यूपी चुनाव में भी आरपीएन को कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। तो यार, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें।